नमस्कार जोहार। आप देख रहे हैं लाइव लगातार और मैं हूं अंशुमन। इस वक्त जो आप मेरे पीछे भीड़ देख रहे हैं वो शहर के सभी ओला ड्राइवर, रैपिडो और इन सब की भीड़ जो है वो लगी हुई है। तो चलिए क्या इनकी समस्या है ओला, उबर और रैपिडो से वो जानते हैं और कब तक स्ट्राइक रहेगा वो भी जानते हैं और बात करते हैं इनसे। जी, मैं रांची जिला झारखंड टैक्सी एफ बस वर्कर्स यूनियन का मैं रांची जिला अध्यक्ष हूं। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार है। मैं भी एक ड्राइवर हूं और इस संगठन के साथ में जुड़ा हुआ हूं और ये मेरे ही आह्वान पे ये स्ट्राइक जो आज देख रहे हैं। आप लोग न्यूज़ चैनल के माध्यम से आए हैं, आप लोग का तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि आप लोग हमारे बीच आए और हमारी समस्याओं को सुनने का कोशिश कर रहे हैं। पहला चीज़ है कि हम लोग कॉरपोरेट कंपनी, जैसे टैक्सी चलाने वाली जो कॉरपोरेट कंपनी होती है ओला, उबर, रैपिडो, और इन तीनों कंपनियों के मनमानी के खिलाफ हम लोगों ने स्ट्राइक, ये कल से 13 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल का हम लोगों ने ऐलान कर रखा है। और उसी को लेकर के अभी हम लोग सारे ये जितने भी देख रहे हैं, इसमें कोई यूनियन नहीं है, हम लोग सारे ड्राइवर भाई हैं। ये सारे जितने भी आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं सब लोग ड्राइवर हैं। तो हमारा दरअसल बेसिक मुद्दा ये है कि हमें लालच दे करके कर्ज में डुबा दिया गया। उसके ये कहने का मकसद हमारा ये है कि पहले ओला आई, ओला ने हमें कहा कि आप हमारे साथ काम करो, आप हमारा पार्टनर बन के काम करो। पार्टनर का मीन्स होता है कि 50-50 का पार्टनरशिप, लेकिन यहाँ पे ये सीन नहीं है। हमें पार्टनर के तौर पे रखा गया और हमसे कमीशन वसूला जाता है। तो एक तरह से उनकी कंपनियों को हम चला रहे हैं। अब आपको बेसिक समस्या बताते हैं। हमारा सबसे बड़ा समस्या ये है कि अभी 2016 से ओला आई, 18 में के करीब में उबर आई, उसके बाद में रैपिडो आई। यहाँ पे 3 कंपनियां आने के बाद में ये जो एक मिनिमम बुकिंग है हमारे रांची सिटी में, बहुत ज़्यादा तो बुकिंग तो बढ़ती नहीं है। जो रांची शहर वासी हैं वही लोग बुकिंग करते हैं और 1-2 लोग 4 लोग अगर बाहर से आना जाना किए, तो इन मिनिमम बुकिंगों में हमारे साथ क्या हो गया, हमारी बुकिंग डिवाइड हो गई, 3 कंपनियों में बढ़ गई। और 3 कंपनियों में बढ़ने के कारण अब क्या हो गया कि बहुत भयंकर रूप से हमारे साथ में कंपटीशन हो गया। और कंपटीशन वो भी कर रहे हैं कौन? कंपटीशन तो हम नहीं कर रहे हैं, कंपटीशन कर रही हैं कंपनियां। और कंपनियों के कंपटीशन के कार्य में अब उनके करने के चक्कर में वो हमारा मनमानी करने लगे वो लोग। कोई कंपनी 10 रुपये किलोमीटर देती है, कोई कंपनी 9 रुपये देती है, कोई कंपनी 10 रुपये देती है, 8 रुपये देती है, इस तरह से। लेकिन हमारा उतने में पुसाई पड़ता नहीं है। तो शुरुआत में जब एक कंपनी थी तो हम लोगों का काम ठीक ठाक चल रहा था और अभी कंपनियां 2-3 हो गई हैं। तो उनके कंपटीशन के मार में हम लोग घर से बेघर हो गए। हमारी गाड़ी का EMI गिर रही है, हमारे बच्चों का स्कूल का फीस जमा नहीं हो पा रहा है। उसके बाद हमारी गाड़ियां अब जो EMI पे है वो लोन गिर चुका है, कितने का तो गाड़ियों को सीज भी कर लिया है बैंक ने। इन सब समस्याओं को लेकर के फाइनली हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम तब तक स्ट्राइक करेंगे जब तक हमारे बीच कंपनी का कोई आदमी आकर के हमसे बात ना करे और हमारा कुछ जो मुख्य मुद्दा है उन सब चीजों पे सुनवाई ना करे, तब तक से हम स्ट्राइक करेंगे। क्या क्या मुद्दे हैं आपके? हमारा पहला मुद्दा है कि पहले तो कंपनी जो है अपना बुकिंग फ्लो करने का जो वो सिस्टम हो उसको सुधार करें। बुकिंग फ्लो करने का जो हम कह रहे हैं बात, इसको आप बेसिक रूप से समझ लीजिए। पहले क्या था कि 1 बुकिंग 1 डिवाइस होता था कि नियर बाई जो आपकी जो गाड़ियां हैं, जैसे आपके घर के पास में आपने बुकिंग मारा, एक बुकिंग आपने किया और अगर 2-3 गाड़ियां खड़ी हैं तो किसी जो हाई रेटेड कार ड्राइवर होते थे वो उनको बुकिंग मिलती थी। अभी सिस्टम इन्होंने क्या कर दिया है कि वो एक बुकिंग को कम से कम 4 से 5-6 डिवाइस में फ्लो कराते हैं, जिसका मोबाइल जितना ज्यादा एक्टिव रहेगा तो वो बुकिंग वो उसको एक्सेप्ट होगा। बाद बाकी 4 ड्राइवर जो है वो दिन भर ही बैठे रह जाएंगे। तो ये हो गई पहली समस्या, तो इस पे वो कंपनी सुधार करे। दूसरी है रेट को लेकर के। पहले शुरुआती दौर में जब हम लोग गाड़ियां चला रहे थे ओला में, तो हमें मैक्सिमम रेट कम से कम 35 से 40 रुपए के करीब में पड़ता था। और अभी क्या होता है, अभी तीनों कंपनियों ने आपस में कंपटीशन करके हमारा रेट क्या कर दिया है, मैक्सिमम हमको लगता है कि 8 रुपए किलोमीटर से ज्यादा नहीं मिलता है, वो जो कि वो हमारा ट्रैफिक में ही हमारा वो फ्यूल खर्च में चला जाता है। उसके बाद तीसरी समस्या है रिचार्ज सिस्टम। पहले क्या था कि एज पर कमीशन हम लोग काम करते थे 26% पे। एक राइड पे 26% हम लोग कमीशन पे करते थे और हम लोगों के पास में CL बैलेंस रखने का अधिकार होता था। तो मिनिमम कम से कम हमारा CL बैलेंस रखने का अधिकार होता था 1500 रुपया। 1500 रुपया के बाद हम कंपनी को उसमें एक मिनिमम अमाउंट पे करके कंपनी को लॉगिन हो करके उसमें काम करते थे। इस तरह से चलते थे। अभी क्या किया कंपनियों की मनमानी, अब देख लीजिए यहाँ पे उन्होंने अपना रिचार्ज सिस्टम कर दिया।
रिचार्ज सिस्टम करने पे अब उनकी मनमानी क्या होगी कि पहले आप हमें पैसा दो, बाद में हम आपको काम देंगे। एक तरह से ये देखा जाए तो सर आप समझ लीजिए कि ये तो मनमानी ही हो गई ना। पहले आप मुझे काम दो तब तो मैं आपको कमीशन दूंगा, लेकिन नहीं, ये अब उल्टा कर रहे हैं। पहले आप मुझे कमीशन दो, मैं आपको काम बाद में दूंगा। तो इसके खिलाफ भी हम लोग हैं। पहले जो सिस्टम था कंपनियां उस पे आ जाए, या तो फिर एक सिस्टम हमें जो है कि पसंद आया है कि अगर ठीक है आपके रिचार्ज सिस्टम का भी हम लोग मतलब सम्मान करते हैं, लेकिन उसमें क्या है, उसमें भी फेरबदल होना चाहिए। उसमें फेरबदल क्या होना चाहिए कि अगर आप कोई भी रिचार्ज करते हैं तो उसका वैलिडिटी 1 डे ना हो, कम से कम मैक्सिमम जब तक अगर हमने रिचार्ज किया है तो वो हमारा पैसा है ना, वो मेहनत का पैसा है, तो हमारी मेहनत का पैसा जाया ना जाए। मान के चलिए कि अगर हमने 149 का 1 डे का रिचार्ज किया है किसी भी कंपनी में, ओला, उबर, रैपिडो में, किसी भी अगर हमने किया है, तो उसकी वैलिडिटी जब तक हमारा ये 149 रुपए जो मैंने कंपनी को पे किया है, उतना पैसे का अगर अमाउंट का अगर हमने काम नहीं किया तब तक वो हमारा रिचार्ज खत्म नहीं होना चाहिए। तो हमारा डिमांड ये है कि कम से कम वो सारी कंपनियों में 365 दिन का वो रिचार्ज का वैलिडिटी रहे, ताकि अगर हम कहीं अगर बाई चांस रिचार्ज करने के बाद अगर हम कहीं अगर हमें आउट स्टेशन बुकिंग मिल जाए या हमारा घर में कुछ पर्सनल काम आए तो हमारा रिचार्ज का पैसा हमारा सेफ रहे, बचा हुआ रहे। ये हो गई। तो मतलब जैसे ये जो रिचार्ज वाला जो सिस्टम है, तो ये सबसे पहले कौन कंपनी मतलब स्टार्ट किया, ओला, उबर या फिर रैपिडो? या फिर ये सबसे पहले रैपिडो ने लाया। हाँ, फिर उस रैपिडो के बाद में फिर उबर ने लाया, फिर उबर के बाद ओला ने लाया। सबका सेम पॉलिसी है? सेम का सेम पॉलिसी है, सिर्फ एक रैपिडो में ही है जिसपे रिचार्ज 365 दिन का होता है। अगर आप 1 डे का भी रिचार्ज करते हैं या 1 साल का भी रिचार्ज लेते हैं तो वो 365 दिन वैलिड रहती है। मतलब अगर 1 डे का लेंगे तो 365 दिन वैलिड रहेगा जी। अगर 1 महीने का भी अगर हम लेते हैं तो ये सिर्फ रैपिडो में है। तो जब रैपिडो इस तरह से कर सकते हैं, जब आप लोग आपस में कंपटीशन कर रहे हो, तो इसको क्यों नहीं आप लोग कॉपी कर रहे हो भाई? ये हमारा, इसको भी तो तुम कॉपी करो। और रही बात रेट की, तो अगर कोई कंपनी, ठीक है आपके बीच में कंपटीशन है, आपको भी अपना कंपनी चलाना है, लेकिन आप लोग तीनों कंपनी एक काम करो, सीधा सीधा मैं उन कंपनियों को आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि हमारा मिनिमम जो लेबर चार्ज होता है, हमारा दिन भर का दिहाड़ी मजदूरी होता है, वो कम से कम हमें मिलना चाहिए। मिनिमम बिजनेस गारंटी हमें मिलना चाहिए। चाहे हम लोग तीनों कंपनियों में गाड़ी चलाते हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग किसी का बहिष्कार किए हैं, लेकिन अब सिचुएशन ऐसा आ गया कि अगर ये सुधार नहीं करते हैं तो हम लोग तीनों कंपनियों को बहिष्कार करके हम लोग अपना काम देखें। अच्छा, जैसा कि होता है कि कभी कोई बुक करता है, उबर हो गया, ओला हो गया, रैपिडो हो गया, तो उसमें होता है कि एक ऑफर वाला कस्टमर को होता है कि इतना % ऑफ है, तो उस पे आप लोग का प्राइस पे कुछ फर्क पड़ता है? नहीं मिलता। देखिए सर, मैं ऑफर वाली जो बात आपने कही कि मान के चलिए कि आप एक राइडर हैं, आपने अगर किसी बुक किया है किसी कंपनी में, अगर आपको 10% की कमीशन अगर आपको ऑफ देती है तो वो हमारे पैसे से ही काट के देती है। अगर जो राइड मैक्सिमम अगर 150 रुपये, एक मान के चलिए अगर 3 किलोमीटर का आपने राइड लिया है, उसकी चार्ज अगर 150 रुपये होती है, उसके बाद कंपनी ने आपको अगर 2% का अगर आपको बेनिफिट दे रखा है, वो कंपनी नहीं देती है, वो हमारे ही राइड फेयर से वो कमीशन के तौर पे वो काट करके वो आपको पे करती है। मतलब इस पे भी नुकसान हमारा ही है, या फिर कभी कभी 10% होता है, तो जी उसमें भी आप बिल्कुल लोगों को बिल्कुल, प्रभाव वो पड़ता है। हमारा ही काट करके वो आपको वो फायदा देती है। तो इनके पास सिर्फ कस्टमर को देखने के अलावा ड्राइवर जो इनके साथ काम कर रहे हैं, ड्राइवर के हित में बिल्कुल इनके पास कोई पॉलिसी नहीं है, यहाँ कोई सेफ्टी नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है ड्राइवर का। यहाँ तक कि ड्राइवर के लिए पार्टनर केयर तक नहीं होता है। जो हम उनके साथ काम कर रहे हैं, हमारा पार्टनर केयर तक नहीं होता है। अभी तीनों कंपनियों ने अपना पार्टनर केयर तक बंद करके रखा है। अगर रोड असिस्टेंट के नाम पे अगर हमारे साथ कोई घटना हो जाए, दुर्घटना हो जाए, मान के चलिए हम लोग रात को भी सर्विस देते हैं, डे नाइट 24 आवर हम लोग सर्विस देते हैं। 24 आवर सर्विस देने के बाद अगर रात को अगर किसी के साथ दुर्घटना हो जाती है तो उसका कंपनी भी जिम्मेवारी नहीं लेती है। ये हम लोग मतलब समझिए कि एक तरफ से अनसेफ चलाते हैं, कितना रिस्क लेकर के काम करते हैं, फिर भी हमें उचित मुआवजा नहीं मिलता है कंपनियों को। ये चीज कंपनी को सुरक्षा को लेके भी एक स्टेप उठाना हाँ, चाहिए। एक स्टेप उठाना चाहिए। और दूसरा, अगर कस्टमर को देख रहे हो तो आप लोग को भी जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम कहीं कंप्लेन करते हैं, जैसे अगर हम आज कहीं पे कंप्लेन कर रहे हैं तो हमारी सुनवाई पहले होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम हैं तो कंपनी है, कंपनी से हम नहीं है। मान के चलिए कि आज अगर हम ओला को कह देते हैं कि भैया हम आपके साथ गाड़ी नहीं चलाएंगे, 100% गाड़ियां अगर ओला से लॉग आउट हो जाती है तो क्या ओला चलेगी? बिल्कुल नहीं चलेगी, क्योंकि हम हैं तो ओला, उबर, रैपिडो है। इस बात को ओला, उबर, रैपिडो को समझना चाहिए। कस्टमर का सबसे पहले कंप्लेन सुनता है, जी तो बिल्कुल बिल्कुल। तो उस चीज पे और मतलब आप लोग को भी जैसे रहता होगा अगर उस दौरान जब आप लेके जा रहे हो, हमें सिर्फ अधिकार होता है कस्टमर को रेटिंग देने का, और कुछ हमारे पास नहीं होता है। जैसे अगर हमको अगर कोई अगर बदमाश टाइप का या मतलब अनसपोर्टेबल
कस्टमर अगर मिल गया है हमें जो कॉपरेट नहीं कर रहा है, तो वैसे कस्टमर के साथ में हम ज्यादा से ज्यादा राइड कंप्लीट होने के बाद में 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 5 स्टार तक मैक्सिमम देते हैं। तो जनरली हम लोगों को कस्टमर से कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है। 1-2 कस्टमर वैसे मिलते हैं तो हम लोग शायद ही कभी किसी को 1 स्टार या 2 स्टार देते हैं, बाद बाकी हम लोग हमेशा सबको 5 स्टार ही करते हैं। तो मान के चले जब आप 1 स्टार 2 स्टार कोई कस्टमर को देते हैं तो उसके लिए क्या करता है कंपनी? उसके लिए कंपनी शायद मेरे जानकारी में जितना है, नहीं मैं ऐसा नहीं है, मेरे जानकारी में है कि उसको जो है ना कि उसका बुकिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, अगर बहुत ज्यादा अगर उसका कंप्लेन है कस्टमर का तो, और नहीं तो अगर बहुत ज्यादा अगर किसी कस्टमर का कंप्लेन है तो उस कस्टमर का शायद आईडी भी ब्लॉक होता है। देखिए कंपनी क्या है ना, सबसे पहले रांची में ओला आया था। उस समय ओला आने के बाद हम लोगों को रेट दिया है 26 रुपये 28 रुपये किलोमीटर, जो कि टोटल जाके 30-40 रुपये तक आती थी। उस समय हम लोग को लालच दिया, लॉलीपॉप दिया अच्छे से, सभी लोग ने गाड़ी खरीदना स्टार्ट किया। गाड़ी उस समय 6 लाख रुपए की थी, आज 10 लाख रुपए की खरीद रहे हैं। डीजल थी 60 रुपए की, पेट्रोल थी 75 की, आज हम लोग 100 के खरीद रहे हैं। और उस समय के कंपेयर में आज क्या किया है ना कि 10 रुपए ले आया है मार्केट में और सबको फंसाया गलत तरीके से, लालच दे के। कहना है कि जैसे पहले पेट्रोल और डीजल का रेट कम था तो समय के हिसाब हमारा से बेस फेयर उस समय 70 रुपया था। बेस फेयर मेरा ओटीपी हम डाल के, कस्टमर ओटीपी अगर दे दिया और स्टार्ट कर दिए तो 110 रुपया हमारा बिल गिरता था, वो आज बंद हो गया। बेस फेयर हटा दिया पूरा कंपनी। अभी कंपनी हम लोग कंपनी को एक ही, देखिए अभी आप आए हैं, आपके माध्यम से कंपनी को सुनाना चाहता हूँ कि पहले जो दिया है आपने वो चीज देना स्टार्ट करते हैं। हम लोग स्ट्राइक के लिए, हम लोग को अपना पेट में लात नहीं मानना, कोई मतलब नहीं है हमें। आप लोग का कहना है कि शुरुआती दौर में जो लोग बेनिफिट्स देते थे, जिस चीज वो को देने लेके के वो लिए लोग स्टार्ट किए थे, 110 रुपया बेस फेयर था, 110 रुपया बेस फेयर थे। जितनी गाड़ी ऑफ रोड की है ऑन कर दे, बंद, बहुत सारी गाड़ियों को बंद कर दिया है कंपनी को, कंपनी ने बहुत सारी गाड़ियां बंद कर दिया है। हमें वो सब चाहिए, जो हमको कोई मतलब नहीं है, उतनी कोई लालच नहीं है। गलत तरीके से जो फंसाया गया लोगों को, बहुत सारे लोग ऐसे हो गए हैं कर्ज पे अभी हैं, घर में राशन नहीं है, बच्चे का फीस भरने के लिए नहीं है। ऐसे कंडीशन में लोग जब सब परेशान हो गए हैं तो हम लोग स्ट्राइक पे आए। तो मतलब आप लोग का है कि जब तक आप लोग का कहना पूरा नहीं होगा तब तक रांची में ये कैब का अनिश्चित एकदम टैक्सी बंद रहेगी। ये हमारे झारखंड प्रदेश टैक्सी महासचिव है। अभी चलिए बात करते हैं कुछ ड्राइवरों से और उनका जानते हैं कि उनकी और क्या क्या समस्या है। बताइए आपका क्या क्या समस्या है? हम लोग का ओला उबर और रैपिडो के साथ स्ट्राइक किए हुए हैं, जो कि हम लोग का रेट के लेके है प्रॉब्लम और बेस्ट फेयर के लेके है। और रहा बात कि ओला आपका, जैसे कि ओला का कंपनी जैसे यहाँ से स्टेशन 6-7 किलोमीटर की दूरी का हम लोग को राइड आता है, 240 का या 280 का फेयर दिखाता है। स्टेशन पे जाने के बाद वो 180 भी हो सकता है, जो कि हम लोग का फोन पे हो जाता है। 180 का हम लोग के पेमेंट दिखता है और कस्टमर का 240 ही दिखेगा, ठीक है। और कस्टमर जो हमारे फोन पे दिखेगा वही पेमेंट देना चाहता है और वही पेमेंट हमको स्वीकार भी करना पड़ता है, ठीक है। तो हम लोग स्ट्राइक किए हुए हैं और जो कंपनी आके हम लोग के साथ समझौता करती है हम लोग उस कंपनी पे काम करेंगे, और जो कंपनी नहीं आएगी उसको हम लोग अनइंस्टॉल करेंगे, आज का आज करेंगे, ठीक है। और अनइंस्टॉल के बाद हम लोग आपका ये ऐप है आपका प्ले स्टोर ऐप में कंप्लेन भी दर्ज करेंगे उनके लिए। सबसे पहले आपका चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा कि ड्राइवर का सेफ्टी के नाम पे तो जीरो है, ओनली वन कस्टमर सेफ्टी। हमसे तो सभी चीज लिया जाता है, आरसी, ऑनर बुक, गाड़ी का सारा डॉक्यूमेंट, और कस्टमर से कुछ नहीं, सिर्फ एक फोन नंबर और ओटीपी। बहुत से कस्टमर ऐसे हैं कि किसी अदर डिवाइस से बुकिंग करते हैं और गाड़ी को बाहर आउट ऑफ स्टेशन में लेके छीना झपटी कर लेते हैं, मारपीट कर लेते हैं। और जब कंप्लेन हम लोग कंपनियों से करते हैं तो कंपनी डायरेक्ट बोलता है हमें नहीं पता, हम जानकारी नहीं दे सकते, पर्सनल जानकारी नहीं दे सकते। तो सबसे पहले सेफ्टी नहीं है। दूसरी बात है फेयर को लेकर के, फेयर में डायरेक्ट अगर 300 का फेयर दिखा रहा है तो उसको कुछ ड्रॉपिंग लोकेशन पे पहुंचने के बाद सीधे 250 और 200 पे आ जा रही है फेयर। उसके वजह से कस्टमर के साथ बकझक होता है, और बकझक होने के बाद जब कस्टमर कंप्लेन करती है तो कंपनियां डायरेक्ट हमारी आईडी को ब्लॉक कर देता है। तो इस सबसे हम लोग परेशान हो चुके हैं, बहुत ही परेशान हो गए हैं। तो हम लोगों ने सब ड्राइवर को एकजुट करके हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि जब तक कंपनियां हमारे साथ मीटिंग नहीं करती, हमारे साथ बातचीत नहीं करती, हमारे सामने आकर के
तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन के लिए हड़ताल करते हैं। ओला उबर रैपिडो तीनों चल रही है, ठीक है। अगर ओला वाला 17 रुपए पर किलोमीटर दे रही है तो उबर वाला करेगा 15, रैपिडो करेगा 14, फिर 2-4 दिन होगा, फिर उबर करेगा 12, फिर रैपिडो करेगा 9, फिर 10। इससे करते 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 आज 35 रुपए पर किलोमीटर से करके हम लोग को 8 रुपए पर किलोमीटर आ गया है। मतलब उसको आपस में कंपटीशन करता है कि ऊपर में ज्यादा बुकिंग ना हो, ओला में है। और ओला वाला अगर 11 करेगा तो रैपिडो वाला फिर 9 कर देगा, उबर वाला फिर 8 कर देगा। इस हिसाब से आपस में कंपटीशन करके हम लोग का पैकेट से जो पैसा होता है लेके चला जाता है। और दूसरी बात है कि अगर आपको यहाँ से गांधीनगर जाना है तो अगर आप इधर क्या बोलते हैं इसको, काके साइड से जाएंगे तो आपको 7 किलोमीटर का डिस्टेंस दिखाएगा। और आपको इधर गाड़ी क्या बोलते हैं अदलातो वाले साइड से मनियापल्ली से जाएंगे तो 3 किलोमीटर दिखाएगा, और 3 किलोमीटर का फेयर का ही पैसा देगा, और गाड़ी चलेगी हम लोग का 7 किलोमीटर। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।